नई हुकूमत के बनते ही पाक अफगान जंग का आगाज एक बड़ा सानहा और पीटीआई और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान बड़ा खड़ाक। इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं हूं फैसल सैयद। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, नई हुकूमत के आते ही सर मंडाते ही ओले पड़े और सबसे बड़ा जो चैलेंज बन गया है वो है इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ और इसके नतीजे में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात और इंडिया में खुशी के शादियाने, और इस सब में पीटीआई पर जो है वो जो उसे निशाना कैसे बनाया जा रहा है, इस पर बात करते हैं। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए अंत तक देखने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन कराम, दो हमसाया मुल्क, एक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, इंतहाई करीबी ताल्लुकात। ये वो बॉर्डर था जहाँ कभी एक शख्स भी जो है, एक पहरेदार भी जो है इस बॉर्डर पर नहीं हुआ करता था। हमारी सारी तवज्जो जो है इंडिया के बॉर्डर पर हुआ करती थी, जहाँ पर हमारी फ़ौज जो है अपनी खिदमत सर अंजाम देती थी। मगर इस वक्त हमारे सियासी किरदारों ने ये दोनों तरफ के दोनों अतराफ में वो इस तरह से तल्लुकात बनाए हैं। हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो फ़ौज ने, वो सियासी लोगों के किया दरा है कि ये कितना इग्नोर करते हैं इस साइड को और कितना प्रेफर करते हैं हिंदुस्तान, मतलब इंडिया के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए दोस्ती बस सर्विस है, आशा सर्विस है, पता नहीं क्या क्या वो सब कुछ चलता है। इस साइड पे जो हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है इसको इग्नोर किया जाता है, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। हमारी पाक फ़ौज के जवान, हमारी पुलिस, हम आम शहरी भुगत रहे हैं। आज पाक फ़ौज ने एक बड़ा हमला किया, अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर उन दहशतगर्द कैंपों को निशाना बनाया जो हमारे पाक फ़ौज के बहादुर जवानों को और मासूमीन सिविलियन को और मस्जिदों में और हर जगह धमाके करते हैं। वाक़या कुछ इस तरह से हुआ है कि कल हमारे जो वज़ीरिस्तान एजेंसी है वहाँ पर एक हमला होता है, अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला होता है, जिसमें हमारे पाक फ़ौज के लेफ्टिनेंट कर्नल सईद काशिफ अली और कैप्टन बदर जो है जाम शहादत नोश करते हैं। उनके हमरा इंतहाई कीमती जो ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। पाक फ़ौज के लिए एक बड़ा चैलेंज, एक एटमी मुल्क के साथ एक जिसके अंदर इतनी बड़ी पैमाने पर दहशतगर्द कार्रवाई की गई हो, ये पाक फ़ौज का नुकसान नहीं, पूरी कौम का नुकसान है कि हमारी हिफाजत पर मामूर हम अगर इज़्ज़त की नींद सोते हैं, सुकून की नींद सोते हैं, तो ये इन्हीं की बदौलत जो सरहदों पर बैठे हुए हैं, जिनको सियासतदान जो हैं वो अपनी सियासत में रगड़ते हैं, इनको घसीटते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए। सियासत से बाहर होते हैं तो इनका और चेहरा होता है, ये सियासत में होते हैं तो इनका और चेहरा होता है जब आप इक़्तिदार में आते हैं। अवाम और फ़ौज का वो अज़ली रिश्ता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। असल और जो परमानेंट मुस्तकिल जो रिश्ता है वो पाक फ़ौज के साथ, वो अवाम का है, सियासतदानों का नहीं। सियासतदान इसे सिर्फ इज़्ज़त अपनी सियासत की खातिर इस्तेमाल करते हैं इसको। तो नाज़रीन, दो कीमती जाने, 5 इंतहाई कीमती जाने जो हैं, ये 7 जो है पाकिस्तान की सरज़मीन पर निछावर होने वाले जो हमारे शुहदा हैं, उन सब को सलाम। अब नाज़रीन इकराम, पाक फ़ौज ने इसका बदला लिया। एयर फोर्स की तरफ से एक स्ट्राइक की गई भरपूर किस्म की। जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ी खौफनाक है। अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हुक्मरान हैं, उन्होंने बजाय इसके कि दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, उन्होंने वापस जो है पाकिस्तान को धमकी दी है कि हम पाकिस्तान को जवाबी मज़ा चखाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमने फौरी तौर पर वापस हमला भी कर दिया है पाकिस्तान की सरजमीन पर, जो पाकिस्तान के साथ सरहदी इलाके हैं। हमने पाक फ़ौज की फौजी चौकियों को हमने निशाना बनाया है। इंडिया का इसका भरपूर किस्म का जो है वो इसकी खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी अरसे से ख्वाहिश थी कि किसी तरह से दो ममालिक जो है आपस में सफ़ आरा हों और ताकि वो एक के साथ खड़े होकर वही किरदार अदा कर सके जो उसने
मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी में जो है भरपूर हमला करके वो विंग अलग कर दिया था। ऐसा तो इंशाल्लाह अब ये एक ख्वाब ही रहेगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ अवाम और पाक फ़ौज एक हो वहाँ पर जो है कोई दुश्मन जो है वो कभी भी अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि सियासतदान जो हैं वो अपने सियासी मकासद के लिए इन जो इस तरह के वाक़यात उन्हें इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि जनाब अता तारड़ साहब जो हैं वो 9 मई के वाक़यात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ के एक तरफ तो शहदा के साथ उन्होंने इज़हार यकजहती किया और दूसरी तरफ शहदा की तौहीन करने वालों को कहा कि इनको नहीं छोड़ा जाएगा, इन्हें इबरत का निशान बनाया जाए। जनाब मोहतरम से पूछा जाए कि जब मुकदमात अदालतों में हैं, उस दिन के जो उन नाकाबिले माफ़ी जुर्म जिसने ये वो किया है, जो भी इसमें मुलव्वस रहा है, जैसा कि पाक फ़ौज ने भी दो टोक कहा है कि उनको सबूतों के साथ जो है हम सज़ा देंगे, नहीं छोड़ा जाएगा। तो फिर अता तारड़ साहब अपनी सियासत को चमकाने के लिए उन शुहदा की बार बार जिक्र करके उनकी तौहीन क्यों करते हैं? क्या अता तारड़ साहब ये शुहदा की खिदमत कर रहे हैं या उनको सियासत में इस्तेमाल करते हुए उनकी तौहीन कर रहे हैं? 9 मई के वाक़यात को देखा जाए तो इसमें दो फ़रीक़ैन जो हैं उन्हें भरपूर नुकसान हुआ। एक पीटीआई और उससे बड़ा नुकसान पाक फ़ौज को हुआ। इसका फ़ायदा नून लीग को हुआ और अब तक नून लीग अपनी सियासत को बचाने के लिए जो कि तबाह हो चुकी है, अवाम ने जिसे मुस्तरद कर दिया है, फिर एक बार जो है ये 9 मई के वाक़यात को पीटीआई से जोड़ने के लिए वो अपने इसका सियासत का सहारा ले रहे हैं। हमारी पाक फ़ौज से इल्तिजा ये है कि 9 मई के वाक़यात, चूँकि उन्होंने ख़ुद जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने फरमा चुके हैं कि ये इनकी सज़ा दी जाएगी, अदालतों में मुकदमात हैं, तो इन्हें सियासत में इस्तेमाल करने की सख्ती से पाबंदी आयद कर दी जाए। और मैं ये बल्कि पूरी कौम ये चाहेगी, अप्रिशिएट करेगी कि सियासतदानों को शुहदा की मज़ीद तौहीन करने से बाज़ व ममनू रखा जाए, क्योंकि सियासत चमकाने के हवाले से जो है ये बार बार इनके शुहदा का नाम लेना ये उनकी बहुत बड़ी तौहीन है। सियासतदान जब हुकूमत में होते हैं, ये इस वक्त जो पूरा हुक्मरान टोला जो है वो किस तरह से माजी में जो है इनका किरदार फ़ौज के हवाले से क्या रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की गूगल में एक तकरीर आप सर्च कर लीजिएगा, जो उन्होंने असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर वो पाक फ़ौज को जो जिस तरह से उन्होंने नवाजा था जिन अल्फाज से, अगर वो सुनवा दूँ मैं चंद एक अल्फाज ही तो आप को खुद बखूबी इल्म हो जाएगा। ये सुन लीजिएगा। ये बजट पे बात हो रही है, फौज के बजट पे। कि पाक फौज के जर्नैलों को ये कह रहे हैं। सुनिए। की नौकरी लेके वाशिंगटन चले गए, फॉरेन सेक्रेटरी के जो है मातहत बन के, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था। ये यहाँ से सुनिए। साल हुकूमत की है, इसलिए जब माजी की बात करते हैं हमारे दोस्त जो साइड पे बैठे हुए हैं, तो वो अपने 7 साल माजी पे भी जरा नजर दौड़ा लें। वजीरे मुमलकत बराए अमूर खजाना ने कहा कि इकोनॉमी जो है सुनने वाली बात है। पे आ गई हुई है। पिछले 7 साल से परवेज मुशर्रफ साहब से भी हम सुन रहे हैं, ये पता नहीं कैसा जहाज है जो पिछले 7 साल से टेक ऑफ के लिए खड़ा है और ये
रिकॉर्ड है कि गुर्बत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लाकानूनियत बढ़ी है, आइन और कानून उसी रवायात पे अमल कर रहा है जिसपे पुराने जागीरदार जो है अमल करते थे, कि अपनी आवाम को, अपने मुजारों को, अपने रियाया को, जो 16 करोड़ आवाम है आज की सूरत हाल में, अनपढ़ रखो, उनको तालीम ना दो। फेडरल बजट के अंदर सिर्फ 18 अरब रुपया जो है वो रखा गया है तालीम के लिए, और दफा के लिए 250 अरब रखा गया है, और उसके अलावा पेंशनें डाल के 300 अरब जो 20% बनता है बजट का, वो दफा के लिए रखा गया है। जनाबे वाला, जब हम किसी को पैसा देते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस भी देखते हैं। आप पिछले 68 साल के अंदर, 58 साल के अंदर अगर अपनी अफवाज जो है उनकी परफॉर्मेंस देखें तो मैं उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अंग्रेजी में कहूंगा कि नहायत डिसमल परफॉर्मेंस जो है वो रही है इनकी पिछले 58 साल में। और इसी जो बजट पे इस वक्त इनकी एलोकेशन हुई है उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता। जनाबे वाला, अगर हक बनता है तो पहले अपना हक एस्टेब्लिश करें। इस जो अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के 16 करोड़ अवाम के, उनके आगे ये एस्टेब्लिश करें कि हम ये पैसे डिजर्व करते हैं, और हमारी पिछले 58 साल की परफॉर्मेंस जो है वो इस बात की शहादत देती है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे हजारों एकड़ों में एक नया GHQ बन रहा है जिसके अंदर साल हुकूमत करते हो गए हैं, और उनसे कोई आज तक सवाल नहीं पूछा किसी ने कि आप लोगों ने इन सालों में इस कौम का क्या बनाया है। बगाड़ा जो कुछ है वो हमारे सामने है। आज ये अवाम इस बात की शहादत देता है कि 40 साल की फौजी हुकूमत ने इस अवाम को जन्म दिया है। वाइंड अप करें सर, मैं बिल्कुल वाइंड अप करने वाला हूँ। ये नाज़रीन लंबी तकरीर है, गूगल पर सर्च करके देखिएगा। ये इसलिए सुनाना ज़रूरी था कि इस वक्त चूँकि हुकूमत में हैं तो इसलिए फ़ौज के, पाक फ़ौज के गुण गा रहे हैं। जब ये हुकूमत से बाहर होते हैं तो फिर इनकी लैंग्वेज इस तरह से होती है। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। हमारा और पाक फ़ौज का रिश्ता जो है वो अज़ली है, इनका रिश्ता इतना ही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफ़वाज पाइंदाबाद।